कुंभिका जी का और दीपक पाराशर जी का एक सवाल है। हमने ये तो वीडियो बनाया है कि जब किसी के शरीर में माता आती है, देवी आती है, तो वो क्यों आती है, उसके पीछे के क्या-क्या कारण होते हैं। पर उनका ये सवाल है कि अगर ये किसी रिलेटिव के आए या पाराशर जी का है कि उनके भी क्लोज़ रिलेटिव के शरीर में देवी आती है घर में, दोनों महिलाएँ हैं। तो ऐसे में वो उसे कैसे ठीक किया जाए? बिना तांत्रिक के पास जाए उसे कैसे ठीक किया जाए? आपका जो सवाल है वो थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। जब हमारे घर में ही ऐसी बात होती है तो बहुत ही डेलिकेट मुद्दा बन जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप 2-3 तरीके के टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हो। मेरा खुद का अनुभव ऐसा रहा है कि जिस गाँव में मेरा व्याख्यान हुआ, देवी जब आती है अष्टमी के दिनों में लोगों के शरीर में और वो उस व्याख्यान की अगर पूरे गाँव में चर्चा हो गई तो उस साल में किसी के शरीर में देवी आने की हिम्मत नहीं होती है। क्योंकि वातावरण ही ऐसा बन जाता है कि देवी सच है या झूठ है। और मैंने 2-3 चीजें फैलाई होती होती है। यानी देवी सच है या झूठ है ये जांचने के लिए हम 2-3 टेस्ट करें ऐसे लोगों को मैं कहता हूं। जो सवाल देवी पूछकर जवाब देती है, यानी सवालों का जवाब लोगों के देती है, ऐसे देवी को ऐसे सवाल पूछो कि जिन सवालों का जवाब आपको पहले से मालूम। सबसे पहले जो देवी है उसके शरीर में देवी आती है, ऐसी व्यक्ति आपको जानती नहीं, ऐसे देवी के पास जाइए। और फिर अगर आपको मेडिकल में एडमिशन मिली है तो सवाल पूछिए, मुझे मेडिकल में एडमिशन मिलेगी क्या? आपकी शादी हो चुकी है तो मेरी शादी होगी क्या? बच्चे हो चुके हैं तो मुझे बच्चा होगा क्या? लड़का होगा क्या? यानी इस ढंग के सवाल पूछिए कि पहले से आपको सवालों के जवाब मालूम। तब आपके ध्यान में आएगा कि देवी को सही माने में सवालों के जवाब नहीं आते, उसको कोई अंतर्ज्ञान की शक्ति नहीं होती। अब ये बातें मैंने जाहिर व्याख्यान में कही होती है। तो देवी पहले ही डर जाती है कि मैं सवालों के जवाब दूंगी तो फंस जाऊंगी। या फिर मैंने दूसरा कहा होता है कि जिसके शरीर में देवी आती है काचकुइरी, खाचकुइली बोलते हैं उसको, इसकी पाउडर बनाओ और जिसके शरीर पर देवी आती है उसके शरीर पर छोड़ दो। उसको अगर खुजली महसूस नहीं होगी तो उसके शरीर में देवी नहीं आई, यानी उसके शरीर में देवी सही माने में आई है। अब जिसके शरीर में देवी आती है उसको तो आभास होता है कि मेरे शरीर में सही में नहीं आता है। हाँ, पहली बार जिसके शरीर में देवी आती है उसको शायद लग सकता है कि मेरे शरीर में देवी आई है, क्योंकि साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है उसको पता नहीं होता। लेकिन जो बार बार शरीर में देवी लाती है उसको पता होता है कि मेरे शरीर में देवी आती है, जब मैं तय करती हूं तब आती है, ये मेरे हाथ में होता है। और इसलिए वो इस डर से, और मैं लोगों को कहता हूं हमेशा कि जिनके घर में देवी आती है ऐसे सब लोगों ने खाचकोइली घर में लाकर रखो, और जब किसी आपके घर के व्यक्ति के शरीर में देवी आई तो उसके शरीर पर खाचकोइली डालो, फिर देखो उसको खुजली होती कि नहीं। और उसमें तो दैवी शक्ति है इसलिए उसको खुजली नहीं होनी चाहिए। ये लोगों को, आम लोगों को भी पटता है, उनको सही लगता है, और फिर वहां देवी शरीर में नहीं आती। तो इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पर यह प्रेशर बढ़ जाता है, एक सोशल प्रेशर बढ़ जाता है कि मेरे शरीर में देवी आई तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि देवी आई है। लोग इजीली नहीं मानेंगे। जब आसपास के घर के लोग ही देवी शरीर में आ रही नहीं आ रही है इसके बारे में शंका ले रहे हैं, तो सामने के व्यक्ति को अपने शरीर में देवी लाने का उत्साह बढ़ता बचता नहीं है, ना ही उत्साह बढ़ता। इसलिए उनका काउंसलिंग करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं विनती करूंगा कि देवी शरीर में आने का व्याख्यान उनके सामने सुनिए। बहुत विस्तार से बातें उसमें रखी गई है। ये सब बातें वो सुने, बार बार सुने, ये केयर कीजिए, शायद उनके शरीर में देवी आना बंद हो जाएगा। लेकिन शरीर में देवी लाने का कोई कारण होता है, साइकोलॉजिकल कारण होता है। इसके लिए उनके साथ में बातचीत होनी चाहिए।
आपके उनके साथ में संबंध कैसे हैं, ये देखकर जिस व्यक्ति के साथ में वो खुलकर बात कर सकती है, उसका भाई होगा। किसी एक भाई के प्रति बहुत नज़दीकी महसूस करती है कोई स्त्री, उसके साथ में खुलकर बोलती है। पति के शायद पति के साथ में इतना खुलकर नहीं बोल सकती है। कोई ऐसी मित्र होगी स्त्री जो समझदार है, जिसके साथ में वो खुलकर बात कर सकती है। ऐसे व्यक्ति के माध्यम से उसका काउंसलिंग करो। उसकी क्या समस्याएँ हैं, वो सुलझाने के जो भी प्रैक्टिकल उपाय संभव है, उन उपायों का अवलंब करना। यानी जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है वहां पर, आपको याद दिला दूं। एक छोटे गांव के, हमारे वर्धा के पास के गांव की एक देवी, उसके शरीर में देवी आती थी और पूरे गांव में हो हल्ला मचा था। मारपीट शुरू हो गई थी। तो मैं उसे जांचने के लिए गया। जांचने के लिए गया तब मेरे ध्यान में आया कि इसके शरीर में देवी आना कैसा। वो विस्तार से किस्सा मैंने कहा, इसलिए उसमें रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि आपने ऑलरेडी ये वीडियो सुना है और उसके आधार पर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। जो लोग केवल सुन रहे हैं वो वीडियो सुने, बहुत अच्छा वीडियो है। देवी शरीर में आना, इस पर विस्तार से मैंने बात रखी है। वो आप बहुत अच्छे ढंग से सुने, वो बहुत पॉपुलर भी हुआ है, उसको काफी लोगों ने देखा भी है, आप भी देखिए। तो उस लड़की का जब मेरे ध्यान में प्रॉब्लम आया कि उसकी सास उसके पति के पास उसको जाने नहीं देती, और सास तो बहुत अंधविश्वासी थी, और वो मुझे गालियां दे रही थी, क्योंकि उसको बाहर में बैठे किसी व्यक्ति ने कह दिया था कि ये मानव साहब कह रहे हैं कि देवी वगैरह शरीर में आना सब झूठा है, भूत शरीर में आना सब झूठा है। यहां पर भूत उसके शरीर में आ रहा था, देवी नहीं आ रही थी। तो ये भूत वाला किस्सा है। देवी का भी स्टोरी सुनिए और भूत का भी सुनिए, दोनों के पीछे के कारण एक ही होते हैं। अब इसका कारण सुलझाने के लिए मैंने क्या किया, बातचीत करते वक्त जब मेरे ध्यान में आया कि इसके पति को, ये अपने पत्नी को, यानी अपने बहू को अपने लड़के के पास जाने नहीं देती, हमेशा उसको रोक के रखती। अब उसके पीछे का कारण क्या है वगैरह उसके झंझट में मैं नहीं पड़ा। वो बेचारी खुद विधवा थी, ये भी उसके पीछे का कारण हो सकता था। तो मैंने सबसे पहले उसको समझाया कि ये जो लड़की है, इसको भूत ने मुंझा, यानी ब्रह्मचारी भूत, इसने क्यों पजेस किया। उसका कारण था वो अकेली थी। तो उसको कभी भी अकेले नहीं रखना। तो वो सास मुझसे कहने लगी, मैं रहती हूं ना उसके साथ में। बोला नहीं नहीं, तू रह के उपयोग नहीं होता। ये भूत औरतों को नहीं डरता है, वो पुरुषों को डरता है। तो उसके साथ में हमेशा एक पुरुष को रखती जा। इतना मैंने कहा। अब वो पुरुष को रखने का अगर वो मान्य करेगी तो किसको रखेगी, अपने बेटे को ही रखेगी ना, उसकी पत्नी है वो। तो नेचुरली फिर उसने कहा कि नहीं, मैं मेरे बेटे को कहती हूँ उनकी रूम अलग कर देती हूँ, दोनों साथ में रहेंगे, रात दिन साथ में रहेंगे, तो फिर उसको भूत पजेस नहीं करेगा। फिर उसको खाने पीने के उसके बहुत हाल होते थे। मैंने दूसरा मुद्दा उसको समझाया कि अगर तेरी ये बहू को भूत ने क्यों पकड़ लिया, क्योंकि वो बहुत दुबली पतली है। अगर वो दुष्ट पुष्ट रहेगी, सशक्त रहेगी, तो उसको भूत आसानी से नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा है क्या, मैं रोज उसको वक्त पर मैं खिलाऊं। तो रोज वो उस पर वक्त पर खिलाने की, अच्छे ढंग से खाना खिलाने की सुविधा उपलब्ध उसने कर दी। पति के साथ में रात दिन रहने की अनुमति उसने दे दी। कुछ ही दिनों में वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसके प्रॉब्लम हल हो गए। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हमारे घर में अगर किसी के शरीर में देवी आती है, तो इसका मतलब उसके कुछ तो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती, उसको कोई अस्तित्व नहीं है घर में, वो अपना अस्तित्व अधोरेखित करना चाहती है। अपने अस्तित्व को महत्व दे लोग, इस ढंग का वातावरण तैयार करना चाहती है, इसलिए वो शरीर में देवी ला रही है। ये जो उसकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझाना, उसको सॉल्व करने का प्रयास करना काउंसलिंग के माध्यम से, और प्रैक्टिकली जो संभव होगा
वो उपाय कर ये दोनों चीज़ें अगर साथ में होगी, तो वो डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली अपने आप को भूत को रोक पाएगी। अब हो सकता है कि वो हाइली सजेस्टिबल है। जिस ढंग का वातावरण तैयार हो गया शरीर में देवी आने के लिए आवश्यक है, उस ढंग का वातावरण तैयार हो गया कि उसके शरीर में देवी आती है। ऐसे वक़्त में जो काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति होगा, जो भी नज़दीक का आपने जिसको चुना है, उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसको ये सिखाना चाहिए कि जब भी उसको लग रहा है मेरे शरीर में देवी आ रही, तो अपने आप को कहे कि नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। ये देवी वगैरह मेरे शरीर में कुछ नहीं आ रही। मेरा अपने ऊपर कंट्रोल है। मेरे शरीर पर मेरा कंट्रोल है। ये उस अवस्था में अगर अपने आप को सेल्फ सजेशन देगी, तो अगर उसको ये आदत पड़ गई है, वो हाइली सजेस्टिबल है, फिर भी वो अपने आप पर पूरे अच्छे ढंग से नियंत्रण प्रस्थापित कर पाएगी और अपने आप को देवी आने से बचा पाएगी। ये तीनों प्रकारों का रिजल्ट मैंने देखा। केवल वातावरण निर्माण होने के बाद भी कई लोग अपने देवी शरीर में लाना रोक देते हैं। लेकिन उनके प्रॉब्लम्स हल नहीं हुए तो दूसरा कुछ तो भी मार्ग वो ढूँढेंगे। इसलिए ये तीसरा जो मार्ग है, जो प्रैक्टिकली उनका काउंसलिंग कर उनके प्रॉब्लम्स हल करने का, वो भी हमने अमल में लाना चाहिए और सेल्फ सजेशन भी उनको सिखाना चाहिए। क्योंकि इस अवस्था में जब शरीर में देवी आ रही है ऐसा उनको लग रहा है, उस अवस्था में वो हाइली सजेस्टिबल होती है, एक ट्रांस की अवस्था में होती है और मेरे शरीर में देवी नहीं आ रही है, देवी नहीं आ रही है, मेरा खुद पर कंट्रोल है, मेरे शरीर पर कंट्रोल है, मैंने निश्चय किया तो मेरे शरीर में देवी नहीं आ सकती है। ये अगर वो बार-बार रिपीट करेगी, तो वो सजेशन का उसको असर मिलेगा और उसके शरीर पे देवी नहीं आएगी। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।